आपने कौन सा वादा पूरा किया? आपने कौन सा वादा पूरा किया? मात्र 9 चीनी मिल बचे हैं। आप विशेष राज दिए, विशेष पैकेज दिए, बाढ़ से मुक्ति मिली। यदि खाखरा, हावड़ा, फाफड़ा पर आपने टैक्स नहीं लगाया, जीरो किया जीएसटी, तो फिर मकान पर 5.5% क्यों? फिर तिलकुट पर 18% क्यों? गुजरात के लिए कुछ और पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए कुछ और। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पूर्णिया से बिहार को 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और यहां से पहली व्यापार से संबंधित उड़ान की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान आया है, जिन्होंने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अच्छा, आपने कभी किसी वादे को केंद्र सरकार का देखा आपने? यह एक संघर्ष थी पूर्णिया सीमांचल कोसी की, एक जनून था, एक जीत था, और यह क्षमता पूर्णिया के जनता के भीतर ही है, और उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े थे। हम लोगों ने सपना देखा था, एक उम्मीद, और उस विश्वास पर खड़े थे। हमारे संघर्ष की जीत है। यह करोड़ों पूर्णिया सीमांचल कोसी के लोगों को समर्पण है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। चुनाव के पहले एक वादे नहीं थे, 5-5 वादे मैंने पूरे किए। 20 साल बनाम 1 साल। 1 साल के अंदर हमने अपने सभी वादे पूरे किए, चाहे वो पूर्णिया एयरपोर्ट, चाहे वो वंदे भारत, चाहे कोई ट्रेन, चाहे नई रेलवे लाइन का शुभारंभ, एक्सप्रेसवे, कई 4 लेन, हर ब्लॉक को अपने निजी कोच से एम्बुलेंस, सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद। 1 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का कोई जमीन तक हम अधिग्रहण नहीं कर पाए थे, उम्मीद भी नहीं थी दूर दूर तक। कई बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके थे कि चालू हो गया। बिहार में और भी एयरपोर्ट थे, भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। बिहार में क्या कारण है कि अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी? अन्य जगहों पर बनी है, बिहार में नहीं बनी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नहीं बना। एक नाला बनाने की क्षमता नहीं हो जिस बिहार में 16 साल के अंदर। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को मांगा था, दे पाए। हमारी फैक्ट्रियां खुल पाई, विशेष राज हमें मिला। नीतीश कुमार जी ने तो विशेष राज के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा की थी पटना, दिल्ली में। ब्लड सैंपल हमने भेजा था। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। मिथिला मैथिली अंगिका के इस प्रदेश में हमारा संस्कार है अतिथि देवो भव। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में आ रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। नीतीश कुमार के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। विशेष तौर पर नायडू जो हमारे मिनिस्टर हैं, उड़ान मंत्री वैष्णवी जी, इन लोगों ने से हम लड़े घर के तरह, और इन लोगों ने हमारे भावनाओं का ख्याल रखा, पूर्णिया के भावनाओं। इसके लिए ये दोनों को विशेष तौर पर बधाई।
इसीलिए कल इस बात का ख्याल रखिएगा कि कल से एक बड़ा उड़ान शुरू होगा। आज उद्घाटन होगा और फिर शुरुआत होगी एक बड़ी उड़ान की ओर, जहां देश के हिस्से में सारे शहर जुड़ेंगे। इस बात को समझ लीजिए। हमारे लिए, सीमांचल कोसी पूर्णिया के लिए यह ऐतिहासिक पल है। इतिहास 15 तारीख को गवाह बनेगा और हम सब एक नए युग की ओर आगे बढ़ेंगे। दुनिया पूर्णिया को देखेगी। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाए, इसके लिए मखाना बोर्ड को लेकर के हमारी लड़ाई रही। कई लोग दरभंगा ले जाने का प्रयास करते रहे और हमने कहा था कि जब तक हम लोग जिंदा हैं मखाना बोर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि 90% मखाना, 87% मखाना पूर्णिया, कटिहार, कोसी में होता है। आप इससे बाहर नहीं ले जाए। लेकिन सवाल मखाना बोर्ड का नहीं है, सवाल मक्का बोर्ड का नहीं है। मक्का और मखाना हमारी जिंदगी बदल सकता है। पूरी दुनिया आएगी, यहां से कार्गो का व्यापार शुरू होगा और निकट भविष्य में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। इसको आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना बोर्ड का जिक्र भी अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। मैं तो कह रहा हूं, जो लड़ाई आप लोग लड़ भी रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि मखाना बोर्ड को वर्ल्ड के जो विश्व मानचित्र में लाने की जरूरत है। पूरा बाजार पूर्णिया आएगा। मखाना मक्का का पूर्णिया या सीमांचल हब होगा। जो सपना हम लोग मखाना मक्का को लेकर के देखते थे, वह सपना हमारा पूरा होगा। हम तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हर परिस्थिति में बिहार में 2 उपराजधानी और 2 हाईकोर्ट आवश्यकता है, जिसमें पूर्णिया में उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। सीमांचल कोसी सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, इसलिए एक एम्स की आवश्यकता है। तो मेरा डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है मेरा, एम्स, कोसी सीमांचल मिथिला की बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम, मखाना और मक्का और हाईकोर्ट बेंच के साथ उपराजधानी। ये हमारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि सभी प्रदेशों में 2-2 हाईकोर्ट बेंच है। एक उपराजधानी होती है, बिहार में नहीं है, झारखंड बंटने के बाद। इसलिए हम नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर हैं। हम चाहेंगे कि यह इतिहास भी डबल इंजन की सरकार के सहयोग से, और जो एक उम्मीद और सपना है सीमांचल का, उससे पूरा हो। लगातार ये भी कहा जा रहा था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि जो वादे हमने किए हैं वो सभी वादे पूरे किए हैं। तो ये पप्पू यादव की जीत है या फिर एनडीए जो बोल रही थी वो हो रही है? ये पूर्णिया की जनता की जीत है। ये सीमांचल और कोसी की आवाम के संघर्ष की जीत है। कोसी सीमांचल की ने जो एक सपना देखा था, उस विश्वास के साथ जो हम लोगों ने संकल्प लिया, उस संकल्प की जीत है। ये जीत, आपने कौन सा वादा पूरा किया? पूर्णिया एयरपोर्ट तो आ गया। आपने कौन सा वादा पूरा किया? मात्र 9 चीनी मिल बचे हैं। आप विशेष राशि दिए, विशेष पैकेज दिए, बाढ़ से मुक्ति मिली, स्मार्ट सिटी बनी। प्रधानमंत्री आदर्श गांव का क्या हुआ? कई एम्स दिया आपने हमको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने हमें दी। एक भी 6 लेन हमें दिया आपने।
कौन सा वादा आपने हमसे पूरा किया? चुनाव में आने के बाद 300 रुपया बढ़ा देते हो, 125 रुपया यूनिट बिजली। ये क्या है? आंगनबाड़ी कहती है हमको 40,000 रुपया वेतन मान दो। कौन सा वादा पूरा हुआ? उत्तर प्रदेश को आपने कितना एयरपोर्ट दिया है? गुजरात को आपने कितना एयरपोर्ट दिया है? प्रधानमंत्री जी से मेरा डिमांड है, यदि खाखरा, हावड़ा, फाफड़ा पर आपने टैक्स नहीं लगाया, जीरो किया जीएसटी, तो फिर मकान पर 5.5% क्यों? फिर तिलकुट पर 18% क्यों? गुजरात के लिए कुछ और पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए कुछ और। पूरी दुनिया को मकान हम देते हैं और हम पर टैक्स, हम पर इतनी जीएसटी, इतना सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? यदि आप एक नजरिए से देखते हैं तो मकान और तिलकुट पर से टैक्स को खत्म करिए, करिए। पप्पू यादव कल जा रहे हैं, निमंत्रण तो आया होगा। प्रोटोकॉल कहता है एज ए एमपी, मैं यहां का लोकसभा का एमपी हूं, ये हमें किसी के कृपा की जरूरत नहीं है। तो आप आज जा रहे हैं? रेस्पेक्ट मस्ट बी इंपॉर्टेंट, और ये रेस्पेक्ट है पूर्णिया की जनता का, और पूर्णिया की जनता के लिए हम जरूर जाएंगे, जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जाएंगे, एज ए एमपी नहीं जाएंगे, जनता के बेटे के रूप में जाएंगे। आप सम्मान के साथ बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, हमें गर्व होगा और आपका अभिवादन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। बुलाया गया है एज ए एमपी, ये अधिकार तो हमें लॉ ने दिया है, किसी व्यक्ति ने तो दिया नहीं है। फिर सम्मान की बात कहाँ से आ गई? प्रोटोकॉल देखेंगे ना, ये तो होगा। विदाउट प्रोटोकॉल जनता के सम्मान और स्वाभिमान का ऊंचा ख्याल तो रखेंगे।